हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। सर देखो, आज के इस वीडियो में मतलब ऐसा सच में कुछ प्रिपरेशन रिलेटेड टिप्स नहीं देने वाला हूँ। बस एक चेकलिस्ट जैसा ये वीडियो है, जिससे कि आप जो क्लैट का हमारा लास्ट का जो डी डे है, एग्जाम डे है, उस दिन आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो आपके दिमाग से निकले ना। तो इसलिए एज अ रिमाइंडर, एंड मैं ये 3-4 दिन पहले इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपके पास उतना दिन हो, अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप अरेंज कर लो। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो कि मैंने रिमेंबर करके आपके लिए लिखा है कि भाई मैंने जो-जो चीज़ें अपने एग्ज़ाम टाइम में ध्यान रखी थी, एंड वो चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी होगी व्हाइल योर क्लैट एग्ज़ाम का डे। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स उस दिन रखने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको रखना होगा एक एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड एक नहीं, जो एडमिट कार्ड आपको अब कई लोग पूछते भी हैं एडमिट कार्ड कहाँ आया है? आपने जहाँ पे फॉर्म फिल किया है ना क्लैट का, उसी जगह पे आप जाओ, अपने अकाउंट पे आप लॉगिन करो नंबर और पासवर्ड डाल के, नीचे में आपको नोटिफिकेशन कॉलम में एडमिट कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा। सेकंड थिंग, एडमिट कार्ड आप 2 कॉपी रख लेना, सिंगल की मतलब सिंगल बहुत कम हो जाएगा, तो क्या ही लॉस हो रहा है, 2 कॉपीज़ रख लेना, एंड बी कोई सा भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर हो मैटर नहीं करता। ये टेंशन मत लेना कि कलर इज़ कंपल्सरी, ब्लैक एंड व्हाइट इज़ कंपल्सरी, दोनों चलेंगे, दोनों वैलिड है। नेक्स्ट थिंग इज़ आधार कार्ड रख ही लेना, एक ओरिजिनल, एक कॉपी, मस्ट है। तो क्या-क्या चीज़ें हो गई? 2 एडमिट कार्ड की कॉपी, 1 ओरिजिनल आधार कार्ड, 1 उसकी कॉपी। देन यू हैव टू कीप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना, जो कलर फ़ोटो होता है, जो आपने वहाँ पे अटैच किया है, उसी को रख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, क्योंकि कई बार क्या है, आधार कार्ड में आपके बचपन की फ़ोटो होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आधार कार्ड में अगर आपके बचपन की फ़ोटो है, तो कई बार उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप पासपोर्ट साइज़ अपना फ़ोटो दिखा सकते हो। वो आप 3-4 कॉपी रख लेना, जस्ट ताकि उस दिन कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम सेंटर पे जाके। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इज, अगर आप वाटर बॉटल, अगर नहीं वाटर बॉटल रख ही लेना, एंड आई वुड सजेस्ट वो जो मिनरल बॉटल आती है ना, मिनरल वाटर की बॉटल, वो तुरंत परचेज करके आप रख लेना, नॉर्मल टेम्परेचर की, कोल्ड जो आपको सूट करे। एंड रैपर नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, निकाल दोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो उससे क्या बॉटल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ प्रॉपरली वो स्टील की बॉटल, आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड करना, कई बार कई सेंटर अलाउ नहीं करते, कई कर देते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना, तो वो ट्रांसपेरेंट जो बॉटल होती है मिनरल वाटर विद बी परफेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज एटलीस्ट 2 पेन्स। भाई एक पेन रखने की गलती मत कर लेना, वो धोखा भी देती, मिनिमम 2 तो रख ही लेना। एंड कलर अलग अलग मत रखना पेन का, अगर आप ब्लू से करना चाहते हो ब्लू को ही फाइनल करो, ब्लैक से करना चाहते हो ब्लैक को ही फाइनल करो। लास्ट बीच में आप ऐसे बोल नहीं सकते कि मैं दूसरे कलर से करूंगा, ओ एम आर आपका यूनिफॉर्म कलर में होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज आपके पास होना चाहिए पेंसिल। अब भैया पेन तो ठीक है, पेन समझ में आता है, 2-3 रख लेंगे, ये पेंसिल की क्या ज़रूरत है? देखो यार, मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन पेपर में आप मार्क कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है, कई सेंटर के इन्विजिलेटर किसी एक पर्टिकुलर क्लासरूम में ही ऐसा पता नहीं अजीब टाइप का इन्विजिलेटर आ गया, जो ज़्यादा ही बोल रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसा कोई एग्ज़ाम में नहीं होता। क्लैट में ऐसा कोई रूल नहीं है, बट अगर इन्विजिलेटर नहीं माना, तो वो पेंसिल के लिए हो तो उसे मानना पड़ेगा। तो अगर वो पेन से नहीं मान रहा है, तो फिर क्या लास्ट में झगड़ा करना, चल भाई मैं पेंसिल से कर लेता हूँ। तो पेंसिल भी आप अपने पास रख सकते हो। सेकंड थिंग, ऑप्शन कई बार मना करते हैं कि ऑप्शन में मार्क मत करना कौन सा सही है। तो पेंसिल से मार्क करके रख सकते हो, बाद में टाइम मिले तो मिटा सकते हो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। नेक्स्ट थिंग इज एनालॉग वॉच बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो डिजिटल वॉच होती है ना, ये मत रखना। जो प्रॉपर कांटे वाली घड़ी होती है, सिंपल क्रोनोग्राफ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, जो एक प्रॉपर एक एग्जाम स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट, यहाँ पे जो आपको मैं वॉच दिखा रहा हूँ, वो वॉच अगर आपके पास है तो दैट इज अ वेरी गुड वॉच, बहुत अच्छी घड़ी वो फॉर ए स्टूडेंट। बट अगर वो नहीं है तो भी जो आपके पास एनालॉग वॉच है कांटे वाली, वो रखना। स्टॉप वॉच, अलार्म क्लॉक, क्लासरूम के घड़ी पे हम डिपेंड हो जाएंगे, ये सारी चीजें मत करना। तो एक वॉच जरूर रख लेना, एनालॉग वॉच। नेक्स्ट थिंग इज, जो आप सेंटर जो आपको अलॉट किया गया है, एंड वन मोर थिंग, पेन के लिए कई बार आप पूछते हो, तो पेन का भी मैं यहाँ पे आपको फोटो दिखा देता हूँ। अगर ये पेन आपके पास है दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि ये पेन का विड्थ बहुत मोटा है इसके निब का, तो ज्यादा सर्कल नहीं करना पड़ता। बट स्टिल अगर आप पेन अपने तरफ से भी कुछ भी ले रहे हो, तो मेक श्योर उसका निप मोटा होना चाहिए, 1 mm तक के, इट्स वेरी गुड। एंड अगर पतला लोगे तो आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, दैट इज वाई आई वुड सजेस्ट कि पेन जो आप ले रहे हो मोटे टिप वाली होनी चाहिए। तो मुझे ये बहुत परफेक्ट लगी थी, क्योंकि फ्लो इसका बहुत स्मूथ है। एंड अगर आपने नया पेन लिया है एग्जाम डे के लिए, तो पहले से उसे फ्री कर लो, उस दिन जाके पता चल रहा है आप तुरंत उसका ढक्कन खोल रहे हो पहली बार, फिर पहले 2-3 बार में वो अटक के चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो पेन आप उस दिन यूज करने वाले हो, उससे एक मॉक या 1-2 सेक्शनल टेस्ट उससे आप दे दो, अच्छा हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, सेंटर जो आपको मिला है, उस सेंटर पे आप एटलीस्ट 1 घंटा पहले पहुंच जाना। चाहे कहीं भी आपका वो सेंटर हो, अगर आपके दूसरे शहर में है तो एक दिन पहले आप ट्रैवल कर लो, उस दिन जाके ट्रैवल मत करना। बट अगर आप ही के शहर में, तो एटलीस्ट 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। 2 बजे एग्जाम है, 1 घंटे आप सेंटर पे आ जाना।
नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, कई बार आप पूछते हो भैया हार्ड बोर्ड कौन सा रखना है, तो हार्ड बोर्ड आपको कौन सा रखना है, सिंपल रखना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट इज कंपलसरी, बट कई सारे हार्ड बोर्ड क्या होते हैं, प्रिंसेस बनी, उसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसमें सुपर हीरोज बने, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, न्यूज़पेपर प्रिंट का हो गया। मेक श्योर कुछ भी चीज न्यूज़पेपर प्रिंट वाला मत लेके जाना, वो चीज कभी अलाउड नहीं होगी आपकी। तो एक सिंपल सा जो प्लेन सॉलिड कलर का आपका हार्ड बोर्ड होता है, वो अगर आप अपने साथ कैरी करते हो फार बेटर है आपके लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि वो अपने साथ आप कैरी कर लो। नेक्स्ट थिंग यू शुड कैरी इज बुक्स मत लेके जाना। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या लेके नहीं जाना है। तो कई बार हम करते हैं ना, बुक्स लेके चल देते हैं, नोट्स लेके चल देते हैं, आखिरी के 5 मिनट में हम रिवाइज करेंगे। एक ही चीज बस इससे आपको होगा, अननेसेसरी प्रेशर आपके माइंड में क्रिएट होगा। पूरा नोट्स को रिवाइज कर नहीं पाओगे उस दिन, तो मेक श्योर आपको जितना रिवीजन करना है, आपको जितनी चीजें पढ़नी है, एग्जाम वाले दिन की एक रात पहले कंप्लीट करके सो जाओ। एंड एग्जाम वाले दिन प्रॉपर नींद लेना यार, ये नहीं कि 2-3 घंटा सो के जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आराम से 6-7 घंटे की जो नींद होती है, बिंदास सो। एंड एक दिन पहले सारी चीजें कंप्लीट कर लो। उस दिन के लिए कुछ छोड़ के मत जाना कि मैं ये कल कर लूंगा, वो कल वाला नहीं होता है। एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट दूंगे जाऊंगा, तो गलती करना मत। तो ये सारी चीजें मत करना कि बुक लेके जा रहे एग्जाम के 1 घंटे पहले तक पढ़ रहे, 10 मिनट पहले तक पढ़ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। उस दिन चिल रहो, रिलैक्स रहो कि हाँ मैंने कर लिया जितना करना था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट थिंग इज ड्रेसिंग का, कई बार आप पूछते हो। तो भाई ड्रेसिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक सिंपल सा आप पहन के जा सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे एक सॉलिड टी शर्ट, सिंपल प्लेन लोअर, शूज अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है। क्रॉक्स पहन सकते हो, सैंडल पहन सकते हो, स्लीपर पहन सकते हो, एनीथिंग। ठंड लग रही है, जैकेट पहन सकते हो, लाइक दिस, जैसे ही आपको पहनना है यू कैन वेयर एनीथिंग। बट मेक श्योर वो मतलब ड्रेसिंग में कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है क्लैट में, तो उसको माइंड में मत रखना। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो पहन के जाना। तो ड्रेसिंग इज लाइक दूसरों को ध्यान मत दो, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, दूसरे मतलब क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है वो आप पहन के जा सकते हो, दैट इज अ वैलिड थिंग। सेकेंड थिंग, आई वुड सजेस्ट कि अगर पॉसिबल है, एंड अगर यार पॉसिबल नहीं है तो ट्राई टू मेक इट पॉसिबल, अपने साथ एक गार्जियन या पेरेंट लेके चले जरूर जाओ। एक बैक सपोर्ट रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। एंड अगर एंड मोमेंट में कुछ चीजें आपको बाहर रखनी बोल दी गई, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, आपके क्लोथ्स का बेल्ट, या फिर आपका कोई वॉच ऐसा चलाओ नहीं हो, या चैन या ईयरिंग पे, किसी भी चीज में, लाइक अब एग्जाम सेंटर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटर आपको मिला है। तो एट द एंड अगर अचानक से ऐसा कुछ होता है, तो आपके पास एक गार्डियन रहे जो कि ये सारी चीजों को हैंडल कर सके। तो बीट आइदर पेरेंट और गार्डियन, इसको भी आप रख लो। बट मेक श्योर एक रख लेना, ये मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा। एंड लास्ट थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इट इज की जो भी आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे या एग्जाम वाले दिन जो भी चीजें आपके साथ होगी, अलर्ट रहना है। अलर्ट इन द सेंस, आपको जो टाइमिंग है एग्जाम सेंटर पे, आपका जो एग्जाम सेंटर का लोकेशन है, आपको जो कौन सा रूम नंबर मिला है, ओएमआर में कौन से डिटेल्स फिल करने हैं, या जो भी ऑफिशियल डिटेल्स है उस दिन की, जो भी एग्जाम सेंटर में आपको मिलेगी, उसको प्लीज ध्यान में रखना। एंड प्लीज फोकस रहना इन चीजों को लेके, क्योंकि एग्जाम पेपर में जो गलती होती है वो एक अलग चीज है। बट अगर इन सब चीजों में आप कुछ गलती करते हो यार, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो ये गलती प्लीज मत करना। तो उस दिन अलर्ट रहना, रूम नंबर कौन सा है, कौन से फ्लोर पे है, एंड कौन सा लोकेशन आपको मिला है। कि कई बार दो सेम नाम के हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक ही केवी है आपके यहाँ, अब 2 केवी आपके यहाँ, फॉर एग्जांपल डीएवी है, 2 डीएवी है, डीपीएस है, 2 डीपीएस है। तो ये सब चीजों को लेके अलर्ट रहना कि कौन सा वाला आपका है। एंड टाइमिंग्स को लेके कि हाँ मुझे इतने देर पहुंच जाना है, इतने बजे ये बेल बजेगी, ये सारी चीजें होगी। अपने वॉच को देखते रहना जब आप पेपर देते रहोगे कि ज्यादा लेट तो नहीं कर रहे हो किसी सेक्शन पे। दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में जो एक फाइनल एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है, अपने दिन को शांत रखना, लाइट रखना। मतलब जिस दिन आप एग्जाम दोगे, एग्जाम वाले टाइम तक तो लाइट रखना, आराम से पूरी नींद करके सुबह उठना। ये नहीं है कि 1 बजे जा रहे हो तो हम 6-7 बजे उठ गए हैं, ऐसा भी नहीं करना है। परफेक्ट होगा आप 8 बजे 9 बजे के आसपास उठो। आई वुड सजेस्ट कि यार सेक्शनल टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो तो करना ही मत। क्योंकि दो दो चीजें हैं, मतलब चाहो तो कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि मत करना। रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर वो मॉक अच्छा नहीं गया, सेक्शनल अच्छा नहीं गया, तो फालतू का टेंशन होगा। तो अपने माइंड में अपने उसी मॉक को रखो जिस पे आपने बेस्ट किया है। एंड जो आपका मॉर्निंग होगा लाइट रखना। अगर ज्यादा से ज्यादा आपका ऐसा आदत है कि आप वार्म अप करके जाते हो, तो एडिटोरियल रीड कर सकते हो या एक दो पैसेज सॉल्व कर सकते हो। बट कुछ नहीं करना इज द मेन थिंग जो कि मैं ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगा। कीप इट लाइट, एग्जाम को ध्यान में रखो, अच्छा एग्जाम देने वाले हो। एंड एक चीज मेरी तरफ से सुन लो, जो अभी तक आपने मॉक में स्कोर किया है, आप उससे ज्यादा अच्छा ही स्कोर करके आने वाले हो क्लैट एग्जाम में। दिस इज गारंटीड, क्योंकि वो हमेशा इजी आता है, आपने देखा हुआ है। क्लैट 2023 का भी पेपर आपके सबसे टफेस्ट मॉक से ज्यादा इजी था। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे कुछ चेकलिस्ट है, ज्यादा टाइम मुझे आपका लेना नहीं था। तो आई गेस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड सो दैट्स फॉर इट। कितने दिन बचे, 3-4 दिन?
कोई टेंशन की बात नहीं है, जितना आपने करना था बहुत अच्छा किया है। जस्ट अब एग्ज़ाम वाले दिन के हिसाब से फ़ोकस्ड हो जाओ, जो चीज़ें थोड़ी-थाड़ी बची उसे कर लो, जो भी रिविज़न करना है एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक कंप्लीट करना है, दैट्स इट। बी लाइट, बी रिलैक्स्ड एंड वी आर गोइंग टू किल द एग्ज़ाम। जैसा भी होने वाला है कॉन्फिडेंस वही रखना है कि भाई मेरा नहीं तो किसका होगा। परफेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।